नमस्कार प्रिय दर्शक भाइयों और बहनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्यारी सी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। चाहे मर जाना, लेकिन ये 3 बातें स्त्रियों को कभी भी मत बताना। वो कौन सी बातें हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का उद्देश्य है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। जो भी आदमी ये 3 बातें औरत को बता देता है, वह हमेशा के लिए ही गरीब ही रहता है और हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वह कौन सी बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या किसी भी स्त्री को नहीं बताना चाहिए? वह बातें आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप कहानी में कहीं खो जाएं, ऐसे विनम्र आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मित्रों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज के इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बाबूराम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बाबूराम मन का बड़ा ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था व्यक्ति था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी भी तरह का कोई पाप नहीं किया था और बाबूराम की जो पत्नी थी वह भुलक्कड़ थी और बाबूराम के छोटे छोटे बच्चे भी थे। मित्रों, बाबूराम अपनी पत्नी से सभी प्रकार की बातों को शेयर करता था। वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता था और बाबूराम अपने घर में काम करने वाला अकेला ही था। जिस शहर में बाबूराम रहा करता था, उस शहर में सबसे गरीब और केवल बाबूराम का ही था। उसके अलावा शहर में कोई भी इतना गरीब नहीं था। तो सभी लोग बाबूराम की पत्नी और बाबूराम का गरीब होने की वजह से मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों बंधुओं, बाबूराम अपने शहर में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनके गाय व अन्य पशुओं को चराया करता था। उसका यही व्यवसाय था और इसी से उसका घर चल रहा था। इसी से ही 2 टाइम की रोटी का गुजारा हो रहा था। लेकिन एक दिन की बात है कि किसी कारणवश बाबूराम जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, उस मालिक ने बाबूराम को बुलाया और बाबूराम से कहा कि बाबूराम, अब तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसी दूसरे को काम पर रखे लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख सकते और तुम्हारी जो पिछले महीने की तनख्वाह है उसे तुम ले जाओ। उसके बाद बाबूराम अपने मालिक से तनख्वाह लेकर अपने घर आ जाता है। बाबूराम बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर बाबूराम जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो बाबूराम की पत्नी खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद बाबूराम जब अपनी पत्नी को यह बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है और अब कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद से बाबूराम अपने घर पर ही रहता था, क्योंकि बाबूराम के पास अब कोई भी काम नहीं था। मित्रों, उसके बाद देखते ही देखते बहुत दिन बीत गए, लेकिन बाबूराम को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके मालिक ने नौकरी से हटाते वक्त दिए थे, वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद बाबूराम यह सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला तो सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से हम भूखे मर जाएंगे। मित्रों, इस तरह देखते ही देखते बहुत दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आया कि जब बाबूराम के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। बाबूराम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। और फिर एक दिन रात को बाबूराम को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ा। और फिर जैसे ही अगले दिन सुबह हुई तो बाबूराम घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है। वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। बाबूराम जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो बाबूराम को एक साधु दिखाई देते हैं। जैसे ही बाबूराम को वह साधु दिखाई देते हैं तो बाबूराम साधु के पास जाता है और फिर साधु को आहट सुनकर अपनी आंखें खोलते हैं। बाबूराम संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं।
कृपया करके मुझे कोई सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। मित्रों, जब वह इस प्रकार विनती करता है तब वह संत बाबूराम की तरफ देखते हैं और वह साधु बाबूराम की ओर देखकर यह पता लगा लेते हैं कि वह बहुत ही सीधा है और उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर साधु बाबूराम से कहते हैं कि बाबूराम, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताता हूँ। अगर तुम उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से जो भी मांगोगे वह पेड़ तुम्हें दे देगा, और अगर उस पेड़ का कोई छोटा सा भाग या छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने की बन जाएगी, और इस तरह तुम अपने घर की सारी समय दूर कर सकते हो, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। मित्रों, मगर संत बाबूराम को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से वह पेड़ तुम्हें किसी भी तरह की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें एक तिनका भी देना बंद कर देगा। मित्रों, बाबूराम तो सीधा साधा था और बाबूराम उस साधु के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है। पेड़ के नजदीक जाते ही बाबूराम को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई और फिर बाबूराम सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी आटा मांगता है। जैसे बाबूराम पेड़ से एक बोरी आटा मांगता है तो झट से ही न जाने कहां से एक बोरी आटा बाबूराम के सामने आ जाता है। बाबूराम एक बोरी आटा को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को नमक की रोटी खिलाता है और फिर वह सब भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन बाबूराम ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि वह आटा कहां से लाया है, लेकिन फिर जैसे ही बाबूराम दूसरे दिन उस पेड़ पास जाता है वह उस पेड़ से 7 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही बाबूराम मांगता है पेड़ झट से बाबूराम को 7 सोने की मुद्राएं दे देता है और बाबूराम 7 सोने की मुद्राएं पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर बाबूराम अपनी पत्नी को 7 सोने की मुद्राएं देता है तो बाबूराम की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद बाबूराम अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, क्योंकि बाबूराम की पत्नी ने जैसे ही बाबूराम के हाथ में 7 सोने के सिक्के देखती है तो वह बाबूराम से पूछने लगती है कि आखिर तुम यह कहां से लाए हो। तो बाबूराम अपनी पत्नी को पूरी बात कह सुनाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद बाबूराम अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर बाबूराम को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है, इसलिए वह बता देता है। उसके बाद देखते ही देखते दिन बीतते गए। बाबूराम इसी तरह रोज 7 सोने के सिक्के उस पेड़ से मांग कर लाने लगा और फिर एक दिन बाबूराम उस पेड़ से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही बाबूराम मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर बाबूराम के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। बाबूराम एक बोरी सोने के सिक्के को अपने घोड़े की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, इतनी ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान साधु का आशीर्वाद पाकर बाबूराम देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। बाबूराम के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। बाबूराम जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की बाबूराम ने कर ली और बाबूराम उससे भी ज्यादा धनवान हो गया। मित्रों, यह सब देखकर बाबूराम के सारे गांव वाले दंग थे और वे सोचने लगे कि आखिर फटीचर बाबूराम इतना धनवान कैसे हो रहा है। मित्रों, बाबूराम से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो बाबूराम किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि बाबूराम से उस साधु ने किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया था। लेकिन गांव वाले बाबूराम को छोड़कर बाबूराम की पत्नी से इस बारे में पूछने लगे। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि बाबूराम की जो पत्नी थी वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी, लेकिन उसके पेट में कोई भी बात नहीं रुकती थी। तो बाबूराम की पत्नी सारी बातें गांव वालों को बता देती है कि आखिर बाबूराम कहां से धन लाता है। तो बाबूराम की पत्नी सारी बातें गांव वालों बता देती है और फिर एक दिन जब बाबूराम फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह पेड़ उसे धन नहीं देता है। बाबूराम कई बार मांगता है, लेकिन बाबूराम के मांगने पर भी पेड़ बाबूराम को कुछ नहीं देता है। फिर मित्रों, बाबूराम अपने घर जाता है और इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है।
मगर जब बाबूराम दूसरे दिन फिर से पेड़ के पास जाता है तो उस दिन बाबूराम कई घंटों तक उस पेड़ से मांगता ही रहता है, लेकिन पेड़ उसे कुछ भी नहीं देता है। फिर बाबूराम निराश होकर सोचते हुए अपने घर आ जाता है। फिर बाबूराम अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं वृक्ष के पास होकर आया हूँ, लेकिन पेड़ से आज मैंने जब धन मांगा तो उसने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को पेड़ के बारे में बता तो नहीं दिया। दर्शकों बंधुओं, बाबूराम की पत्नी भुलक्कड़ थी और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी। तो बाबूराम की पत्नी बाबूराम से कहती है कि जब मुझसे सब लोगों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। मित्रों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर बाबूराम समझ जाता है कि मेरी पत्नी की इस करतूत की वजह से ही पेड़ ने मुझे कुछ नहीं दिया। उसके बाद में बाबूराम अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। उनके पास जो धन व सोना था वह धीरे धीरे खर्च होता जाता है और देखते ही देखते बाबूराम फिर अमीर से गरीब होने लगता है। और देखते ही देखते कुछ ही समय में बाबूराम की स्थिति फिर से वही हो जाती है कि एक दिन ऐसा आता है कि बाबूराम के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। एक दिन जब फिर से बाबूराम की पत्नी और बाबूराम और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तब बाबूराम अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा, अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, फिर एक दिन बाबूराम उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में गया, मगर बाबूराम को वह संत पूरे वन में नहीं मिलते हैं। बाबूराम को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद बाबूराम को वह संत मिल जाते हैं। संत के मिलते ही बाबूराम उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे महात्मा, आखिर मुझसे क्या भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हैं। आप ही मेरे भाग्य विधाता हो, आप ही मेरे लिए दाता हो। हे महात्मा, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ रहा है, मेरी संतान भूखी सो रही है, इसलिए हे महात्मा जी आप मेरी सहायता करें। मित्रों, उसके बाद वे संत बाबूराम से कहते हैं कि बाबूराम, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और वह बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष इन बातों को बताता है वह हमेशा जीवन भर दुखी ही रहता है, सदा के लिए गरीब रहता है। मित्रों, उसके बाद वह संत कहते हैं कि बाबूराम, अगर इन 3 बातों पर तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जैसे तुम्हारे पास पहले था। तो वह संत बाबूराम को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी धर्म पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी आमदनी के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन के खर्च करने पर रोक लगा देती है, यानी उस पैसे को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है और जिसकी वजह से हानि पुरुष की ही होती है। मित्रों, जिस प्रकार बाबूराम की पत्नी ने गांव के सभी लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को और अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। मित्रों, दूसरी बात यह है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी बीवी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। इसलिए अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहेंगे। इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए,
अब तीसरी बात यह है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए किसी भी अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बता देता है तो वह पत्नी हर बात बात पर या छोटे छोटे लड़ाई झगड़े में आपके उस अपमान के बारे में बोलकर आपको परेशान करेगी और आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान के बारे में बोलकर आपको जलील करेगी। स्त्रियां धर्म कर्म से बंधी हुई होती हैं। इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं। यह अपनी बातें अन्य लोगों को नहीं बताती हैं, मगर दूसरों की बातों को तीसरे तक अवश्य ही पहुंचा देती हैं। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बता देते हैं तो इसमें आपकी 100% मान हानि होनी तय है। मित्रों, ये 3 बातें कभी भी किसी स्त्री को या अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। वह साधु बाबूराम को ये 3 बातें बता देते हैं। बाबूराम संत के द्वारा बताई गई 3 बातों की गांठ बांध लेता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर विचार करके इन तीनों बातों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है। उसके बाद फिर देखते ही देखते बाबूराम के अच्छे दिन वापस आ जाते हैं। मगर उसके बाद में बाबूराम उन संत के द्वारा बताई गई उन तीनों बातों पर अमल करने लगता है और जब वह अपनी पत्नी को ये 3 बातें नहीं बताता है तो बाबूराम फिर से भिखारी से अमीर बन जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार इन 3 बातों को अपनी पत्नी या किसी भी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो और जीवन में आज कुछ नई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा।